बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो छिन। लाख तली लालेड़ियाँ, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातून। पल न वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। चित खींच लिया इन चरणों, मोहे सब विद करी धन धन। सिफत करूं क्यों इन जुबां, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हे धाम के धनी, अब आप आओ, सिंहासन पर बैठो और अपनी वाणी को सुनाकर सबको मुक्त करें। यह है प्रकरण 17। अरसना 14 तबक में, सोलियो इलम ईसा के। नजीक दिखाया सेहरग से, बीचरस बिठाए ले। बीचरस बिठाए ले। जो परम धाम 14 लोकों के इस ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं है, उसे श्यामा जी के तारतम ज्ञान ने प्राण नली से भी निकट दर्शा दिया है, जिससे ये बोध होता है कि हम तो परम धाम में ही बैठे हैं। अरसना 14 तबक में, जो परम धाम 14 लोकों के इस ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं है, जो ब्रह्मांड इन 14 लोकों में कहीं भी नहीं है, उसे श्यामा जी के तारतम ज्ञान ने, सो लिए इलम ईसा के, श्यामा जी के तारतम ज्ञान ने प्राण नली से भी निकट दर्शा दिया है। कहाँ दर्शा दिया? प्राण नली के भी निकट। और कहाँ? जहाँ की इन 14 तबक में कहीं भी नहीं है। और बीच अर्श बैठाई ले, जिससे ये बोध होता है कि हम तो परम धाम में ही बैठे हैं। जिससे क्या बोध होता है कि हम तो परम धाम में ही बैठे हैं। मतलब इतना शाहरग की नली, प्राण नली के नज़दीक दिखा दिया। शाहरग प्राण नली को बोलते हैं, इस पंच भौतिक तन में ही होती है। वो किस में है? हमारे पंच भौतिक तन के अंदर ही प्राण नली है, जिससे हम सांस ले रहे हैं, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। और परात्म के तन में नहीं। परात्म कौन सा तन है? जो परम धाम में मूल मिलावे में बैठा है, उसको बोलते हैं परात्म। और ये यहाँ का जो तन को क्या बोलते हैं? जो जहाँ इस संसार में है, पंचभौतिक का तन। पंचभौतिक के तन के शाहर की नली के भी नज़दीक बता दिया।
और कहीं इन 14 लोकों में भी कहीं नहीं है। दूर से दूर, नज़दीक से नज़दीक, शाहरग नली, प्राण नली। तभी तो प्राण नाथ क्यों बोलते हैं कि वो हमारे प्राणों के नाथ हैं, मतलब इतना नज़दीक है, इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म, नज़दीक से नज़दीक और दूर से भी दूर, जहाँ कभी कोई जा ही ना सके। देखो कितनी बड़ी बात है। पर आत्म के तन में नहीं, मूल संबंध की पहचान होने पर आत्मा को अपने धाम हृदय में ही संपूर्ण परम धाम एवं जुगल स्वरूप के दर्शन होने लगते हैं। आत्मा को अपने धाम हृदय में ही संपूर्ण परम धाम, अपने हृदय, आत्मा को अपने धाम हृदय में, आत्मा के धाम हृदय में क्या होता है, संपूर्ण परम धाम एवं जुगल स्वरूप के दर्शन होने लगते हैं। उसे इस मायावी जगत में भी ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम परम धाम में ही बैठे हैं। इस तथ्य को तारतम वाणी के इन कथनों से जाना जा सकता है। अरस दिल मोमिन तो क्या, जो हक सोरू निस्बत, ना तो अरस दिल आदमी का, क्यों कहया जाए ख्वाब में इत, रूतन की असल अरस में, अरस ख्वाब नहीं त्वाफत, तो कहया सहरग से नज़दीक, हक अर्स दूनी बीजित। ये श्रृंगार की छुपाई है 26 प्रकरण है, 12 और 13 छुपाई है। अब आया प्रकरण 18। ये खेल तो जरा है ही नहीं, सब है अरस खसम। ये खेल तो जरा है ही नहीं, सब है अरस खसम। बैठे इत ही जागिए, उठो अरस में तुम। जहाँ बैठे बैठे तो जागना, पर उठना कहाँ है, अरस में। ये मायावी खेल तो कुछ है ही नहीं है, ये खेल तो जरा है ही नहीं, ये मायावी खेल तो कुछ है ही नहीं है, और मात्र क्या है, स्वप्नवत है। एकमात्र प्रियतम और उनका परम धाम ही शाश्वत क्या है, एकमात्र प्रियतम और उनका परम धाम ही शाश्वत है। सिर्फ क्या है, उनका परम धाम, एकमात्र प्रियतम हमारे, और उनका परम धाम ही शाश्वत है। हे साथ जी, आप तारतम वाणी के प्रकाश में चितवनी द्वारा अपने धाम हृदय में जुगल स्वरूप की छवि को बसाइए, और जिससे कि आप यहाँ बैठे बैठे ही जागृत हो सके, जहाँ बैठे बैठे ही जागृत हो सके, और अपने हृदय में क्या बोलें, जुगल स्वरूप को बैठाइए। ज़्यादातर लोग क्या है, कहते हैं बस हरि बोलेंगे, हरिओम, या फिर निराकार बोलते हैं। निराकार है परमात्मा, हरि क्या है, विष्णु भगवान को कहते हैं हरि, ठीक है। और पारब्रह्म परमेश्वर तो कहाँ है, जहाँ कोई जा ही नहीं सकता। ये देखो, जो उनका असली अपना अक्षर ब्रह्म एक और दूसरा स्वरूप है, जो आगे सत्ता का कार्य कर रहा है, उसको भी नहीं मालूम कि वो दर्शन करने तो रोज़ जाता है, पर क्या है, उसको ये भी नहीं पता कि उनकी लीला क्या है अंदर। चारों तरफ लीला रोज हो रही है, पर उनको नहीं पता। मतलब कि ये सोचो कि उनको कुछ, इसका मतलब कि उनसे अदृश्य है, उनको कुछ दिखाई नहीं देता, वो चीज़ें नहीं दिखाई देती। वो जो दिखाना चाह रहे दिखा रहे हैं, जो नहीं दिखाना नहीं दिखाना, मतलब उनको तक भी नहीं पता, तो बाकी दुनिया कैसे जान पाती, वेद भी कैसे जान पाते, वेदों को भी नहीं पता। अब ये जरूर कहा था कि जब आएंगे तो अपना पता खुद बताएंगे। अब उन्होंने आकर अपना पता बताया सारा। ये खेल तो जरा है ही नहीं, सब है अरस खसम। बैठे इत ही जागिए, उठो अरस में तुम।
ये मायावी खेल तो कुछ है ही नहीं, मात्र स्वप्नवत है। एकमात्र प्रियतम और उनका परम धाम ही शाश्वत है। आप तारतम बानी के प्रकाश में चितवनी द्वारा अपने धाम हृदय में जुगल स्वरूप को की छवि को बसाइए, जिससे कि आप यहाँ बैठे बैठे ही जागृत हो सकें तथा इस खेल में समाप्त होने के पश्चात अपने मूल तन के परात्म में भी जागृत हो सके। मतलब जहाँ भी जागृत हो जाएं और खेल के समाप्ति होने के बाद भी अपने मूल तन परात्म में भी जागृत हो सके। अरस बाग होज जोए के, करो याद हक के सुख। अरस बाग होज जोए के, करो याद हक के सुख। जो पेड़ झूठे ख्वाब का, उड़ जाए सब दुख। जो पेड़ झूठे ख्वाब का, उड़ जाए सब दुख। अर्स बाग होज जोए के, आप परमधाम के बागों होज कौसर तथा जमुना जी की शोभा एवं प्रियतम श्री राज जी के साथ होने वाली लीला के सुखों को याद कीजिए। क्या कह रहे हैं? आप परमधाम के बागों को, बगीचों को और होज कौसर तथा जमुना जी की शोभा को एवं प्रियतम श्री राज जी के साथ होने वाली लीला के सुखों को याद कीजिए, जिससे ये स्वप्नमय संसार आपके मन से निकल जाए तथा आपके सभी लौकिक दुख भी समाप्त हो जाए। जितने लौकिक दुख हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे जब हम उनको अपने दिल में बसाएंगे, उनको याद करेंगे, उनको देखेंगे चितवनी के द्वारा, तो ये यहाँ के जो दुख हैं वो भी सब समाप्त हो जाएंगे। असत राम हृदय मिने, अरस को अखंड। तब ये झूठे ख्वाब को, रहे न पिंड ब्रह्मांड। असल आराम हृदय मिने, जब आपके हृदय में परम धाम के अखंड एवं वास्तविक, कहते हैं अर्श को अखंड, क्या बोला कि वास्तविक सुखों का अनुभव होने लगेगा, तब आपके अपने इस स्वप्निक जो स्वप्न के तन हैं, स्वप्निक तन तथा ब्रह्मांड की कोई भी स्मृति नहीं रहेगी। फिर वो सारी स्मृति खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जब आपके हृदय में परम धाम के अखंड एवं वास्तविक सुखों का अनुभव होने लगेगा, जब आपको वहाँ के दृश्य दिखने शुरू हो जाएंगे, तब आपके अपने इस स्वप्निक तन, ये जो स्वप्निक तन है तथा ब्रह्मांड की कोई भी स्मृति नहीं रहेगी। फिर कोई स्मृति नहीं रहेगी, कोई याद नहीं रहेगी। भावार्थ क्या है? चितवनी की गहन अवस्था में ही शरीर तथा संसार की स्मृति नहीं रहती है। जब हम चितवनी करते हैं, ध्यान करते हैं कि उसकी गहन अवस्था में चले जाते हैं, तो शरीर तथा संसार की स्मृति नहीं रहती। उस टाइम क्या होता है? शरीर की भी शुद्ध नहीं रहती और संसार की भी कोई याद नहीं रहती। इसे ही पिंड ब्रह्मांड का ना रहना कहते हैं। इसे ही पिंड ब्रह्मांड का ना रहना कहते हैं। चितवनी से उठने, जब हम चितवनी से उठते हैं, उठने जहाँ प्रीतम की भावलीनता से ऊपर होने, अलग होने पर स्मृति तो रहती है किंतु आसक्ति नहीं रहती। अब जब उठेंगे तो स्मृति तो रहेगी ना कि ये जहाँ का शरीर है, ये ब्रह्मांड है, ये सारा याद तो रहेगा ना। तो पर क्या है? आसक्ति नहीं होगी उसमें, आसक्ति में नहीं फंसेगा। अब क्या है? खिलवत। कौन सा ग्रंथ है? खिलवत। और प्रकरण कौन सा है? 1। ऐसे कायम सुख के जो धनी, किन विद दई भुलाए। इन दुख में देखावत ये सुख,
हृदय तुम ही चढ़ाए। ऐसे कायम सुख के जो धनी, हे धाम धनी, आप परम धाम के अखंड सुखों के स्वामी हैं। हमारे प्रीतम क्या है? अखंड, जितने भी ब्रह्मांड हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है, उन सबके स्वामी एक हैं, मालिक एक है। कहते तो सारे हैं कि एक मालिक, पर मानते हम सबको ही हैं। एक मालिक कौन सा है? जो परम धाम में हमारे हम रूहों के प्रीतम हैं। हे धाम धनी, कहते ना, प्रभु विश्व का, प्रभु विश्व का मेरा क्या है? वो स्वामी है, मेरा पति है। ठीक है, हमारे प्रियतम है, हम रूहों के प्रियतम है वो। हे धामधनी, आप परम धाम के अखंड सुखों के स्वामी हैं। और फिर भी ये कितने आश्चर्य की बात है कि हमने इस माया में आपको भुला दिया है। कहते ना, हे परम धाम के अखंड सुखों के स्वामी, फिर भी ये कितने आश्चर्य की बात है। किन विध दही भुलाए, कि ये कितने आश्चर्य की बात है कि हमने इस माया में आपको भुला ही दिया, हम भूल ही गए। इन दुख में दिखावते सुख हृदय तुम ही चढ़ाए। आप अपनी मेहर और कृपा से इस दुखमयी संसार में भी हमें परम धाम के अखंड सुखों की अनुभूति कराते हैं और हमारी आत्मा के हृदय के धाम में अखंड करते हैं। हमारी आत्मा के हृदय में भी हृदय धाम में आप उनको अखंड कर रहे हो। ये यहाँ बैठे बैठे कितना, जिसको कभी जाना ही नहीं, आज इस संसार में भी, दुखमय संसार में भी हमारे प्रीतम वहाँ के अखंड सुखों को हमारे हृदय में बसाकर हृदय में उनकी अनुभूति करा रहे हैं, अखंड सुखों की, और आत्मा के हृदय में धाम में अखंड करते हैं और धाम में आत्मा के हृदय में उसको अखंड कर देते हैं। ऐसे सुख लेखे अखंड भुलाए दिए मोहे खिन, सुख देखती उनते अधिक पर्यावे ज्ञाए अंतस्करण। परम धाम के सुख शब्दातीत और अखंड है। ऐसे सुख अलेखे अखंड भुलाए दिए माहे खिन। परम धाम के सुख शब्दातीत और अखंड हैं, शब्दों से भी परे हैं। क्यों उनको बोला गया शब्दातीत? क्यों बोला गया? क्योंकि वह शब्दों से परे हैं और अखंड हैं। इस माया में आकर जब से आत्मा रूहें जहाँ इस माया में आई हैं, आकर एक क्षण में ही उनको भुला दिया। जहाँ आते ही, जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे को चाहे पहला सारा अपना याद होगा, पर बच्चे के जब बाहर आता ही है तो उसके बाद वो सब कुछ धीरे धीरे भूल जाता है। ऐसे ही जब से हम रूहें जहाँ इस धरती पर आई हैं, इन शरीरों पे आके बैठी हैं, तो हम भूल गई कि हम कहाँ थी और कहाँ रहती हैं और कहाँ से आई हैं। ये सब हम भूल गई। अब हमारे प्रीतम ने हमें याद दिलाया। अब इस वाणी के द्वारा उन्होंने सारा ही याद दिला दिया, अपने घर की एक एक बात, एक एक भेद खेल दिए। तभी इसको बोलते हैं तारतम वाणी। जो ग्रंथों में भी लिखा हुआ, वेदों में लिखा हुआ है कि तारतम ज्ञान ही सबको पार ब्रह्म परमेश्वर की पहचान कराएगा, और वे खुद ही आके कराएंगे। हे धनी, तेरा ही आसन। इस माया में आकर हमने एक क्षण में भी उनको भुला दिया। जागृत हो जाने के बाद तो हमारे हृदय में परम धाम के सुखों से भी अधिक सुखों की अनुभूति हो रही है, किंतु ये अनुभूति आपके हुक्म आदेश के बिना कदापि संभव नहीं है। मतलब जागृत हो जाने, अब हम रूहें जागृत हो गई हैं, तो जागृत हो जाने पर हमारे हृदय में परम धाम के सुखों से भी अधिक, अब परम धाम के जो सुख हैं उनसे भी ज़्यादा अधिक उस सुखों का अब हमें यहाँ आकर अनुभव हो रहा है। सुखों से भी अधिक सुखों की अनुभूति हो रही है, किंतु ये अनुभूति आपके हुक्म आदेश के बिना कदापि संभव नहीं है। ये जो अनुभूति है
आपके हुक्म आदेश के बिना कदापि संभव नहीं है। अगर आपका आदेश हुआ है तभी ये संभव हुई है, वरना ये कदापि संभव नहीं है। इस चुपाई में ये संशय पैदा होता है कि इस नश्वर और दुखमयी जगत में परम धाम से भी अधिक सुख की अनुभूति कैसे हो सकती है। जो परम धाम में सुख मिलते हैं हर पल में, तो यहाँ कैसे ज़्यादा हो सकती है वहाँ से। वहाँ तो साक्षात हम रहते हैं, हम देखते हैं, हम तो अब यहाँ आके हमें कैसे ज़्यादा हो सकती है। ये मतलब मन में विचार मेरे भी आया, वही वाणी के अंदर ये बात आ रही है। अधिक सुख की अनुभूति कैसे हो सकती है जब तक हमारी आत्मा माया के फरामोशी अंधकार में भटक रही होती है। जब तक हमारी आत्मा, जो हमारी आत्मा है, वो फरामोशी अंधकार में भटक रही होती है, क्योंकि पहले वो चुप हो रही है, देख रही है कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या नहीं हूँ। फरामोशी इसको बोलते हैं। अंधकार में भटक रही होती है, तब तक हमें दुख की अनुभूति होती है। तब तक हमें क्या होता है, दुख की अनुभूति होती है। किंतु यदि हमने विरह प्रेम में डूबकर ध्यान द्वारा, किसमें, विरह और प्रेम में डूबकर ध्यान द्वारा सुख के निधान, जो सुखों के निधान है, जुगल स्वरूप हमारे श्याम श्यामा जी हैं, राज श्यामा जी बोलते हैं। हम राज की क्यों बोलते हैं, मैं बार बार आपको सबको बताती हूँ कि राज जी राजाओं से राजा है, सबसे बड़ा राजा ही माना जाता है ना देश का। कभी हो तो बड़ा राजा ही होगा, और राजाओं से भी राजा हैं, सबके राजा हैं वो। तो कह रहे हैं कि किंतु यदि हमने विरह प्रेम में डूबकर ध्यान द्वारा सुख के निधान जुगल स्वरूप को ही अपने हृदय में बसा लिया, तो हमारा हृदय भी धाम बन जाता है। हमारा हृदय भी क्या बन जाता है, धाम, यानी अर्श, अर्श बन जाता है। ऐसी स्थिति में हम परम धाम के सुखों की अनुभूति इस संसार में ही होने लगती है। मतलब ऐसी जब हमारे हृदय ही परम धाम बन जाता है, तो परम धाम के सुखों की जो अनुभूति है वो इस संसार में ही होने लगती है। अनुभूति हमें इस संसार में ही होने लगती है, जहाँ हम धनी के दिल में डूबकर उनके सागरों के सुखों की भी लज्जत ले सकते हैं। यहाँ रहकर हम क्या कर सकते हैं, धनी के दिल में डूबकर, धनी के दिल में डूबकर उनके सागरों के सुखों की भी लज्जत हम ले सकते हैं। मतलब सागरों के जो सुख हैं उनकी लज्जत भी हम ले सकते हैं, जो परम धाम में संभव नहीं है। वहाँ हम इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रखते थे। वहाँ देखते थे, जाते थे, घूमते थे, सब पता था कि कौन सी जगह कहाँ है, कहाँ नहीं। ये नहीं कि हमको पता नहीं था, पर उसका हमारे को सिर्फ क्या होता था कि अपने प्रीतम को खुश करने का, और अपने आप को आशिक कहते थे हम, कि हम आशिक हैं और आप माशूक हो, क्योंकि हम आपको रिझाते हैं। तो वहाँ हम उनको रिझाने में ही लगे रहते थे, और वहाँ हमने उन सुखों को अनुभव ही नहीं करते थे जो सुख अनेकों थे वहाँ पर। परम धाम में संभव नहीं। इश्क, वाहिदत और निस्बत की मार्फत की पहचान, किसकी, इश्क, वाहिदत तथा निस्बत की मार्फत की पहचान जहाँ ही संभव है, वो इस संसार में हम आए हैं ये दिखाने के लिए ही कि देखो मेरी साहिबी कितनी बड़ी है, ये तुम्हें पता ही नहीं था, देखो इतने ब्रह्मांडों का मैं मालिक हूँ। वहाँ रह के हम रूहों को नहीं पता होता था कि कितने आगे और भी ब्रह्मांड है। हम तो सोचते थे हमारा ही एक ब्रह्मांड है। ना वहाँ से कभी कभी गए कहीं, ना किसी पुरुष को कभी देखा और किसी पुरुष को। जब अक्षर ब्रह्म को एक बार उन्होंने लीला अपने अंदर सोच ली कि अब इनको दिखाना पड़ेगा, तब उन्होंने अक्षर ब्रह्म ने हम सब सुंदर सात को सखियों को देखा, और उन्होंने सोचा कि इनकी लीला क्या है। और जब सखियों ने एक और पुरुष को देखा, तब वो हैरान हो गई, अरे कोई और पुरुष भी है, हम तो सोचते थे केवल राजी ही हैं और कोई है ही नहीं पुरुष। जब हम सखियों ने ये देखा, तब फिर लीला जानने की इच्छा हुई कि ये और लीला कौन सी है इनकी, क्योंकि वो दिखाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने तब दिखा दिया।
मार्फिक की चांद जहाँ ही संभव है, परम धाम में नहीं, इस जागनी ब्रह्मांड में ही जोग माया की भी लीलाओं का अनुभव किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड में हम किसको देख सकते हैं? जोग माया में जो लीलाएं अखंड कर दी गई थी, कौन सी? जो हमारी पहली लीला थी, जो गोपियों के साथ कृष्ण की लीला थी, वो उस लीला को जोग माया में अखंड कर दिया था। वहाँ आज भी वो लीला चल रही है, आज भी वहाँ कृष्ण है, आज भी यशोदा जी है, आज भी नंद लाला जी हैं, आज भी सखियाँ हैं, गोपियाँ हैं और गोप हैं, और वहाँ सब है। पूरा जैसे जहाँ था वैसा वहाँ उन्होंने हर चीज़ को वहाँ पर जोग माया में अखंड कर दिया। वहाँ आज भी वो लीला चल रही है। तो मतलब कि यहाँ बैठ के हम उस लीला का भी अनुभव कर सकते हैं, उस लीला को भी देख सकते हैं। किसके द्वारा? चितवनी के द्वारा, जो परम धाम में नहीं हो सकेगा, जो परम धाम में नहीं हो सकता था, यहाँ आके हम देख सकते हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि जागृत हो जाने पर परम धाम से भी अधिक सुख का अनुभव यहाँ किया जा सकता है, किंतु ये सब धनी की इच्छा हुक्म पर ही निर्भर है। जहाँ भी हम वहाँ के सुख को अनुभव कर सकते हैं, और जब हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ हमें और अधिक सुखों का फिर अनुभव होगा, फील होगा। प्रकरण 3, चौपाई 15। ए मैं है हक की, हमारे अंदर जो आत्मा की, जहाँ हमारे अंदर जो मैं है, वो किसकी है? हक की, हमारे प्रीतम की, हमारे प्राणेश्वर की, सच्चिदानंद की, अक्षरातीत की, आनंद के सागर की, उनकी मैं है। क्योंकि वो हुई उन्हीं के ही सब तन हैं। वहाँ पर सब कुछ वो राज्य है, एक ही है, एक से अनेक रूप धारण किए हुए हैं। तो कहते ये जो मैं है वो भी किसकी है? हक की है। और ये है हक का नूर, और आत्मा क्या है? हक का नूर है। खास गिरोज गाए के पहुँचत हक हजूर, पहुँचत हक हजूर। शरीर और संसार से परे होकर, शरीर और संसार से, इस माया रूपी संसार से परे होकर मेरी आत्मा अपनी नूरी पर आत्म, यानी परात्म का श्रृंगार लेकर खड़ी है। मतलब जो आत्मा है, जो परात्म का ही नूरी श्रृंगार धारण करके खड़ी है, वो जैसे परात्म का श्रृंगार है, जैसे परात्म का स्वरूप है, ऐसे ही आत्मा का भी सेम वैसा ही स्वरूप है। मेरी आत्मा अपनी नूरी परात्म का श्रृंगार लेकर खड़ी है, और वह स्वयं को उसी रूप में मान रही है। वो स्वयं को ये नहीं समझ रही कि मेरा वो शरीर वहाँ है, वो अपने आप को परात्म ही समझ रही है, मान रही है। इस प्रकार की अपनी मैं आपने ही दी है। इस प्रकार क्या कह रही है? आपने ही तो अपनी हमारी को, इस अपनी मैं को आपने ही तो दी है। राजी से क्या कह रही है कि आपने जो हमारी मैं है, इसको तो आपने ही तो दिया है। हक की ये मैं ही ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि को जागृत करके धनी के सन्मुख कर रही है। कैसे? हक की ये मैं जो है, ये हक की मैं है, हमारे प्रीतम की जो मैं है, वो ही ब्रह्म सृष्टि जब हमारे भीतर इस शरीर की मैं ख़त्म हो जाएगी और इस संसार की भी मैं ख़त्म हो जाएगी, तो क्या होगा? खाली वो हमारे हक की मैं रह जाएगी। तो मतलब कि जब हक की मैं रह जाएगी तो मैं, आप कहते हैं ना, इस प्रकार की अपनी मैं आपने ही दी है, और हक की ये मैं ही ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि को जागृत करके, ब्रह्म सृष्टि भी जागृत हो जाएगी और ईश्वर सृष्टि भी जागृत हो जाएगी। जागृत करके धनी के सन्मुख कर रही है, वो प्रीतम के सन्मुख कर रही है। भावार्थ क्या है? नूर शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। नूर शब्द के भी अनेकों अर्थ हैं, जैसे तारतम, अक्षर ब्रह्म, चेतन, तेजोमयी, तथा स्वयं को उसके प्रतिबिंब के रूप में अनुभव करे। कहते हैं ना, तेजोमयी अखंड स्वरूप परात्म धनी का ही नूर है। परात्म क्या है? धनी का ही नूर है। आत्मा जब संसार से परे होकर
परात्म को देखने लगे तथा स्वयं को उसके प्रतिबिंब के रूप में अनुभव करे तो उसे भी हक का नूर कहा जाएगा। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है, अंतस्करण आत्म के जबि रहियो समाए, तभी आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। ये सागर ग्रंथ की 20 प्रकरण की 44 छुपाई है। अंतस्करण आत्म के जबि रहियो समाए, तभी आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। तब आत्म और परात्म में कोई भेद नहीं रहेगा। इस अवस्था में भी आत्मा को हक के नूर की संज्ञा दी जाती है। मतलब आत्मा को भी हक का नूर ही कहा गया, क्योंकि उन्हीं के तो अंग है, उन्हीं के तो तन है, उन्हीं के तो सारे स्वरूप हैं, एक से अनेक हुए हैं। तो कहते इस अवस्था में आत्मा को हक के नूर की ही संज्ञा दी गई है। इस स्थिति में आत्मा ब्रह्म सृष्टियों और ईश्वर सृष्टियों को जागृत करके प्रीतम की पहचान कराती है। कैसे? इस अवस्था में भी आत्मा को हक के नूर की संज्ञा दी जाती है। अंतस्करण आत्म के जब यो रहियो समाए। इस अवस्था में आत्मा के हक के नूर की संज्ञा दी जाती है। तभी आत्म परात्म के रहे न कछु अंतराय। इस स्थिति में आत्मा ब्रह्म सृष्टियों और ईश्वर सृष्टियों को जागृत करके प्रीतम की पहचान कराती है। क्या होता है? आत्मा ब्रह्म सृष्टियों को भी और ईश्वर सृष्टियों को जागृत करके याद दिला देती है ना कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, हमारा असली घर कौन है, प्रीतम हमारे कौन है, 25 पक्ष कहाँ हैं, और घर कहते हैं ना, निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार। निराकार के पार, क्योंकि निराकार तक ही ये ब्रह्म, ये जो जीव सृष्टि है निराकार तक पहुंच पाती है, उसके आगे जा ही नहीं पाती। तो क्या है, उसके लिए वो निराकारी परमात्मा को कह देते हैं सब। तो मतलब क्या है कि उसके आगे बेहद मंडल है, जो जोग माया जिसको बोलते हैं बेहद मंडल है, और जहाँ उसके भी पार परम धाम है, तथा उनकी सुरता को मूल मिलावे में ले जाती है। इसे ही हक के हजूर होना कहते हैं। और जहाँ पर ही कथन होता है, सार्थक सिद्ध होता है, अरसब का पर सिजदा करावसी इमाम। अरसब का पर सिजदा करावसी इमाम। ए मैं इन भिद की सो मैं मरे क्यों कर, पहुँचावे कदमों जाग जगावे घर। ए मैं इन बिद की सो मैं मरे क्यों कर। इस प्रकार की हक की मैं को भला कैसे हटाया जा सकता है। इस प्रकार हक की मैं जो है को भला कैसे हटाया जा सकता है। इस प्रकार की हक की मैं को भला कैसे हटाया जा सकता है। इस प्रकार की मैं ही परम धाम में धनी के चरणों में पहुंचाती है। हक की मैं ही धनी के चरणों में पहुंचाती है। जब एक मैं रह जाती है, दो नहीं, एक ही रह जाती है, तो वो हक की मैं रह जाती है, मतलब हमारे प्रीतम की मैं रह जाती है। फिर वो ही मैं हमें परम धाम में प्रीतम के सामने सन्मुख खड़ी करती है। इस प्रकार की मैं ही परम धाम के धनी के चरणों में पहुंचाती है, तथा अन्य आत्माओं की सुरता को परम धाम में पहुंचाती है, और वह स्वयं निज घर पहुंचकर जागृत होती है तथा दूसरों को भी जागृत करती है। जब आत्मा स्वयं को संसारिक भावों से हटा लेती है, क्या? जब आत्मा स्वयं को, अपने को
संसारिक, इस संसार के भावों से हटा लेती है कि मैं ये सब कुछ नहीं हूँ, मैं इनसे भी परे हूँ, तथा अपने को परात्म का प्रतिबिंब मानकर धनी को रिझाती है, तभी उसकी दृष्टि परम धाम में पहुँचती है। जब धनी मतलब क्या, परात्म का प्रतिबिंब मानकर, परात्म का प्रतिबिंब सोचती कि बस मैं ही हूँ, मेरा ये पूरा शरीर है और मैं ही अपनी मैं सखी हूँ, और मैं वो अपने प्रीतम को रिझाती है, तो क्या होता है, तभी उसकी दृष्टि परम धाम में पहुँचती है। इस स्तंभ में मुखवाणी का ये कथन देखने योग्य है। जो मूल स्वरूप है अपनो, जाको कहिए परियात्म। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म। सो परियात्म लेके बिलसिए संग खसम, बिलसिए संग खसम। किंतु उसकी वास्तविक जागृति तभी होती है जब वह अपने धाम हृदय में प्रीतम को बसा लेती है। जब वो अपने धाम हृदय में अपने प्रीतम को बसा लेती है, तब उनकी जागृति असली होती है। और श्रृंगार ग्रंथ में प्रकरण 4 और चौपाई 1 में स्पष्ट कहा गया है कि जब हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो सोए। क्या बोला? जब हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो सोए। श्री मुखबानी में इन कथनों से स्पष्ट है कि श्री इंद्रावती जी जन्य किसी भी आत्मा का जागृत होना हक की मैं परात्म के भावों में भावित होने के बिना संभव नहीं है। मतलब हम जहाँ ये सारा बताया कि हम कैसे परम धाम में को देख सकते हैं और कैसे नहीं देख सकते। ये हो सकता है, ये संभव है, असंभव नहीं है। प्रकरण 4। जो मैं मांगूं जाग के, और जागे ही मैं पाऊं। जो मैं मांगूं जाग के, जो मैं मांगूं जाग के, और जागे ही मैं पाऊं। तो कारज सब सिद्ध होवई, सो फैले नींद उड़ाऊं, सो फैले नींद उड़ाऊं। यदि मैं धनी के द्वारा, अपने प्रीतम के द्वारा कहे हुए वचनों को आचरण में लाकर, जब उन्होंने जो वाणी में जो वचन कहे हैं उनके हिसाब से मैं उनके वचनों को आचरण में लाऊं, अपने अंदर की नींद को, माया को समाप्त कर लूं, जो अपनी अंदर की नींद है, क्योंकि आत्मा तो जागृत है, ठीक है ना, शरीर सोता है, आत्मा नहीं सोती। तो कहते हैं कि अपने अंदर की नींद, माया को समाप्त कर लूं, जागृत होकर धनी से मांगूं, तथा जागृत अवस्था में ही उसे पालूं। जागृत अवस्था में ही धनी से मांगूं और जागृत अवस्था में ही उसे पालूं। ये निश्चित रूप से कहा जाएगा कि मेरे सभी कार्यों का लक्ष्य पूर्ण हो गया। इसका भावार्थ क्या है? जुगल स्वरूप की छवि को अपने धाम हृदय में बसा लेना ही आत्मिक रहनी है। ऐसा करने पर ही हृदय से माया हटती है एवं दिल में धनी विराजमान होते हैं। इस अवस्था में धनी से कुछ भी परार्थ मांगने पर अवश्य ही प्राप्त होता है। इस अवस्था में क्या था, धनी से कुछ भी मांगो वो तैयार होते हैं देने में, अवश्य ही प्राप्त होता है। और जीवन का यही प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। जो मैं मांगूं जाग के, और जागे ही मैं पाऊं। तो कारज सब सिद्ध हो वही, जो फैले नींद उड़ाऊं, जो फैले नींद उड़ाऊं। यदि मैं अपने प्रीतम, अपने प्राणनाथ के द्वारा कहे हुए वचनों को आचरण में लाकर
जो वाणी में वचन आए हैं उनको मैं अपने चरण में अब लाऊं, तो अपने अंदर की नींद माया को समाप्त कर लूं और जागृत होकर धनी से मांगूं तथा जागृत अवस्था में ही उसे पालूं और पालूं। ये निश्चित रूप से कहा जाएगा कि मेरे सभी कार्यों का लक्ष्य पूर्ण हो गया। जुगल स्वरूप की छवि को अपने धाम हृदय में बसा लेना ही आत्मिक रहनी है और ऐसा करने पर ही हृदय से माया हटती है एवं दिल में धनी विराजमान होते हैं। इस अवस्था में धनी से कुछ भी मांगने पर अवश्य ही प्राप्त होता है और जीवन में यही प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। यही मेन अब हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है। ये जो नींद उड़ाई कोल में, ये जो नींद उड़ाई कोल में, जो कदी फैल में उड़त, तो निस्वत इनकी हक सो आवत अरस लज्जत, तब आवत अरस लज्जत। फिर अरस की लज्जत लेने लग जाएंगे जब इस नींद को ज्ञान के कथन के द्वारा जिस प्रकार माया की नींद उड़ाई गई है, इस ज्ञान के कथन कहने के हिसाब से जिस प्रकार माया की नींद उड़ाई गई है, यदि चरण के द्वारा उड़ा मतलब समाप्त कर दी जाती तो अपना संबंध अक्षरातीत से जुड़ जाता और परम धाम के स्वाद आने लगता और अनुभूति होने लगती। तो हमें क्या होता है, परम धाम के स्वाद आने लग जाते और हमें अनुभूति भी होने लग जाती। हे प्रीतम, तूने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ किया है। पहले हम भी यहाँ तक कहने लगे थे कि निराकार ही प्रभु है, अब पता लग रहा है कि हमारे प्रीतम कितने सुंदर हैं और हम भी उस परम धाम में। और अब क्या है, पहले हम कहते थे गोपियाँ का प्रेम है, अब पता नहीं हम ही वो गोपियाँ बनी थी, हम ही वो ब्रह्म आत्माएँ थी, हम ही उस परम धाम की लाडली रूहें थी। अब पता लगा हमें कि वो तो हम ही थी, वो तो हमारे ही प्रीतम थे, वो तो अपना हमारा ही घर था। कहीं हम उनकी पहले पूजा कर रहे थे, उनको मान रहे थे, उनको याद कर रहे थे, हमारे लिए बहुत मुश्किल लग रहा था। प्रीतम ने कितना आसान तरीका बता रहे हैं, सिर्फ प्रेम, कोई कर्मकांड नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। श्री मुखवाणी चिंतन मनन द्वारा ज्ञान दृष्टि से ये मान लेना चाहिए कि हमारे मूल तन परम धाम में विराजमान है, हमारे मूल तन जो है वो परम धाम में विराजमान है और जिन पर माया के विकारों का कोई भी असर नहीं पड़ सकता, वहाँ पर माया का कोई असर नहीं है। और हमारी आत्मा भी उसी परात्म की सुरता है। वो क्या है, परात्म की सुरता है, जानी कि ध्यान है, जानी कि नज़र है, जानी कि वासना है। सुरता है जिसे हम आत्मा कहते हैं। ठीक है, एक सुरता को बोलते हैं आत्मा, जिस पर माया का कोई भी प्रभाव वस्तुतः नहीं पड़ेगा। आत्मा के ऊपर भी कोई, सुरता के ऊपर कोई असर नहीं माया का होगा। ठीक है ना। इस प्रकार की स्थिति कथनी द्वारा माया की नींद को उड़ाना है, अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने मूल तन एवं जुगल स्वरूप को दीदार करके नींद उड़ाना, आचरण करने द्वारा नींद समाप्त करना है। छुपाई का ये कथन सुंदर साथ के लिए, महामती जी के लिए नहीं है, ये तो सारे सुंदर साथ के लिए है, हम सब के लिए है ये कथन। एक पल जात पियू दीदार बिना, बड़ा जो अचरज, एक पल जात पियू दीदार बिना, बड़ा जो अचरज, ये जो मैं है हक की, सो क्यों खड़ी बिछो हाले, सो क्यों खड़ी बिछो हाले। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि प्रीतम के दीदार के बिना एक एक पल कैसे बीता जा रहा है। कहाँ तो हम एक पल भी नहीं उनके बगैर रह सकते थे, जबकि बैठे वही हुए हैं, वहाँ से ना आया गया कोई नहीं है, वहाँ से कोई अलग भी नहीं हुआ, सिर्फ एक नज़रें आई हुई हैं जो हम राज जी की तरफ देख रहे हैं। वहाँ पर जुगल स्वरूप में उनकी नज़रों से नज़रें मिला रखी हैं, ये कौन सा खेल दिखा रहे हैं, उस हिसाब से हम तो उनको देख रहे हैं, पर उन्होंने हमारी नज़रों को ला के इस खेल में दिखाना शुरू कर दिया कि देखो ये ऐसे खेल है जहाँ के दुख में
हमने कहा था ना, जिद तो हमने करी थी ना, तेरे दुख नहीं देखे, तू तो कह रहा था बड़े यहाँ के दुख हैं, ऐसे से प्रलय आती है, वो सब तो हमने देखा नहीं। वो सब आप जब देखो, कितना देखना, जगह जगह प्रलय आ रखी है, कोई कमी नहीं है। कितने दुखों के दुख, कितने रोग, कोविड कोविड क्या आया, सबको घर में बिठा दिया। सारे पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड के अंदर ही सारी घरों में घुस गए। ये ऐसा कभी हो सकता है? ये कौन करने वाले, कौन दिखाने वाले? हमारे प्रीतम। देखो अब, जो तुमने जिद करी थी, 3 बार जिद मना करा उन्होंने, हमने नहीं नहीं, हमने देखना, हमें दिखाओ, हमें दिखाओ, हमने जिद करी। कहा भी उन्होंने, तुम भी वहाँ जाके क्या करोगी? लोग तो वहाँ के अग्नि को पूजते हैं, कोई बाजू को पूजता है, कोई पेड़ों को पूजता है, कोई पत्थरों को पूजता है, कोई मिट्टी को पूजता है, मतलब कि तुम भी यही करोगी जाके? हमने कहा अरे आपको छोड़ के हम कैसे, हम कभी आपको भूल सकते हैं, कभी जा कर सकते हैं? और आज यहाँ आके सब भूल गए। अब ये है याद दिलाना हो रहा है कि हमने सखियों से कहा था कि ये सखियों, तू भूल गई, तू याद दिला दियो, तू भूल गई, तू याद दिला दियो। अब ये है, वाणी पढ़ रहे हैं, और ये वीडियो किस लिए बन रहा है? ये बनवाने वाले भी खुद ही हैं, ताकि कुछ 4 आदमी, 10 आदमी, कोई तो पढ़ेगा, और धीरे धीरे लोगों को, जो सोई रूहों को याद तो आएगी अपने घर की। जो वाणी हर जगह नहीं पहुंच पाती, तो ये इसके द्वारा देखो कितना सहूलियत कर दिए। ये किसने किया? हमारे प्रीतम ने तो किया है। ये जगह जगह देखो बुक्स, सारियाँ पूरा ग्रंथ का ग्रंथ ही, मतलब सोचो फ़ोन के अंदर हर चीज़, और कोई कमी नहीं है। जगह जगह कोई वाणी सुना रहा, कोई चर्च नहीं करा रहा, कोई चित्व नहीं करा रहा, ऐसे लग रहा जगह जगह, हर जगह, मतलब कि भरा पड़ा सब तरफ से, जितना लूट सके लूट लो। और किसी न कोई तो, क्या पता राजी ने किसको जगाना होगा, कौन सी रूह सोई पड़ी अभी तक, उसको जगाना होगा इस वाणी के द्वारा। ये तो राजी जाने, ये उनका खेल है, सारा सारा काम ही उनका है। हमारा तो कुछ है ही नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। सब करने वाले वो खुद ही हैं, हमारे प्रीतम। शब्दातीत, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, हमारे सुखों के निधान। हो मेरे प्रीतम, एक पल जात पियु दीदार बिना, बड़ा जो अचरज ये बहुत ही आश्चर्य की बात है ना, कि प्रीतम के दीदार के बिना तो हम एक पल भी कैसे बीता जा रहा है। कहीं तो हम एक पल भी नहीं रह पाते थे उनके बगैर, और कहीं क्या है, इतना समय बीत गया, 400 साल हो गए आए हुए इस संसार में। मेरे अंदर धनी की मैं आ गई है, मेरे अंदर, इंद्रावती जी कह रही है कि मेरे अंदर तो मेरे पियु की मैं आ गई है, तथा विरह की अवस्था भी है, किंतु आश्चर्य की धनी के बिना इस संसार में मैं क्यों रह रही हूँ? फिर कह रही, फिर भी मैं क्यों रह रही हूँ? अब तो उनकी मैं भी आ गई है, और मुझे परम धाम दिखाई भी दे रहा है, फिर भी मैं क्यों, मतलब इस संसार में क्यों रह रही हूँ? इंद्रावती जी कहती हैं, क्योंकि जाना तो सबने इकट्ठे ही है, एक ही बार उठना वहाँ पर। इस छुपाई में निज स्वरूप की पहचान धनी की मैं ज्ञान दृष्टि द्वारा कही गई है। इस छुपाई में निज स्वरूप की पहचान धनी की मैं ज्ञान दृष्टि द्वारा कही गई है। ज्ञान दृष्टि से मतलब बताई गई कि ये धनी की मैं है, हमारी मैं नहीं है कुछ भी। ज्ञान के द्वारा ही ईमान, अटूट विश्वास और समर्पण का भाव आता है। मतलब क्या? ज्ञान ही के द्वारा ही अटूट विश्वास होता है और समर्पण की भाव आता है। कहते सभी हैं, चाहे वो निराकार को मान रहे हैं, चाहे विष्णु भगवान को मान रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि मतलब कि अपनी मैं को ख़त्म करना और ईश्वर को बिठाना, और ईश्वर की मैं है वो उसको समझना और खुद हट जाना, अपनी मैं को हटा देना। कर कोशिश सभी यही रहे हैं, पर यह है कि सिर्फ क्या है, परम धाम की उनको पहचान नहीं है। ये तारतम ज्ञान से ही सबको मिलेगी, इसी ज्ञान से ही हमारे एक एक पर्दा खुल रहा है, एक एक पर्दा हमारा अंदर का खुल रहा है, इसी ज्ञान से, इसी वाणी के द्वारा ही। इस छुपाई में निश्चित रूप की पहचान धनी की मैं ज्ञान दृष्टि द्वारा कही गई है। ज्ञान के द्वारा ही ईमान,
अटूट विश्वास और समर्पण का भाव आता है, जिससे विरह का रस प्रकट होता है। इसी से ही क्या होता है, विरह रस भी प्रकट होता है। विरह प्रेम में डूबने पर ही अपने परात्म का साक्षात्कार होता है। मतलब जब हम विरह में और प्रेम में डूब जाएंगे तभी हमें अपने परात्म का साक्षात्कार होगा और अपने निज स्वरूप की वास्तविक पहचान होगी। शबनो शब्द सुनाए के दिल दी दे दीदार, अनेक हक मेहरबानगी सो कहाँ लो कहूँ सुमार। शरणों शब्द सुनाए के दिल दी दे दीदार, हे धनी आपने मेरे कानों में ब्रह्मवाणी के अमृतमयी शब्द उड़ेल दिए हैं और अपने दिल के नेत्रों से मैंने आपका दीदार भी कर लिया है। अपने दिल के नेत्रों से मतलब अपने दिल के नेत्र, दिल कौन कह रहा, आत्मा कह रही है कि मैंने अपने आत्मा कह रही कि मैं अपने दिल के नेत्रों से मैंने आपका दीदार भी कर लिया है। आपने इसी प्रकार की इतनी मेहर बरसाई है जिसकी कोई भी सीमा नहीं है, उसे मैं अपने शब्दों में कहाँ तक कह सकती हूँ। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन से श्री राज जी ने श्री महाराज जी को ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत का कानों से रसपान कराया। यहाँ यही बात दर्शाई गई है कि श्री इंद्रावती जी ने अपने प्राण वल्लभ को हफ्सा के अंदर दर्शन किया। मतलब प्राण वल्लभ का हफ्सा के अंदर दर्शन किया। जब हफ्सा जेल के अंदर जब गए ना मीराज ठाकुर जी अपने दोनों भाइयों के साथ, तब वहाँ पर उनको जब वो 6 महीने बीत गए, मतलब कि उनका मतलब मांस क्या हड्डियाँ क्या सारी ऐसे सूख गई और जैसे खून भी नहीं है उनके अंदर, ऐसे लग रहा था। तब उनको फिर उन्होंने दर्शन दिया था। कभी तो पहले उन्होंने श्यामा जी का श्रृंगार दिखाया, फिर उसके बाद राज जी का खुद का अपना श्रृंगार दिखाया, फिर उसके बाद सखियों का हुआ, फिर रास सारी महारास उन्होंने देखी, जो हमारी अपनी लीलाएं हैं सारी, वो सारी उन्होंने देखी। तो वहीं पर फिर सारे ग्रंथ 3 ग्रंथ भी उतरे उस समय। तो मतलब उस टाइम ये देखो कि उनको कभी तो वो श्यामा जी दिख रहे थे बैठे हुए, और कभी क्या हो रहा था जैसे राज जी बैठे हैं दिख रहे हैं तो साथ में उधर देवचंद्र जी दिख रहे थे, अपने सतगुरु दिख रहे थे। तो उनको फिर बड़ा दुख लगा कि मैंने उनको पहचाना ही नहीं, कि उनके अंदर तो मेरे राजी वो राजी ही तो थे, शरीर देवचंद्र जी का था पर उनके अंदर तो मेरे प्रीतम बैठे हुए थे। कभी उनको देवचंद्र जी दिख रहे थे अपने सतगुरु, कभी उनको राजश्यामा जी दिख रहे थे। तब उनको लगा अरे मैंने तो अपने सतगुरु को पहचाना ही नहीं, कि वो तो मेरे प्रीतम ही थे। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन में श्री राज जी ने महाराज जी को ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत का कानों से रसपान कराया। जहाँ यही बात दर्शाई गई है, जब इंद्रावती जी ने अपने प्राण वल्लभ का हफ्से के अंदर दर्शन किया, जिसे दिल की आंखों से देखना कहा गया है, वस्तुतः दिल हृदय ही आत्मा का चक्षु है। दिल हृदय ही आत्मा का चक्षु है, जिससे प्रीतम का दर्शन किया जाता है। यद्यपि जीव का दिल त्रिगुणात्मक होता है। जीव का दिल कैसा होता है? त्रिगुणात्मक। उससे ब्रह्म का दर्शन कदापि संभव नहीं होता। मतलब कि जीव के दिल से अगर हम देखेंगे, क्योंकि उसमें त्रिनो गुण त्रिदेवा मतलब तीनों गुण विराजमान होते हैं, त्रिगुणात्मक होता है, और उससे ब्रह्म का दर्शन कदापि नहीं, इस शरीर से हम कभी दर्शन नहीं कर सकते। किंतु आत्मा का दिल जो है जीव के दिल से पूर्णतः भिन्न होता है। जो आत्मा का दिल है वो जीव के दिल से अलग होता है, परे होता है, और दिल में उससे ब्रह्म का दर्शन कदापि संभव नहीं। किंतु आत्मा का दिल जीव के दिल से पूर्णतः भिन्न होता है। जिन साधनों से आत्मा की क्रियाशीलता दृष्टिगोचर होती है उन्हें ही अंतस्करण या दिल हृदय कहते हैं। इस प्रकार आत्मा के दिल को ही परात्म के दिल का प्रतिबिंब कहा जाता है। आत्मा के दिल को ही परात्म के दिल का प्रतिबिंब कहा जाता है। इसी कारण सागर ग्रंथ में स्पष्ट कहा गया है, ताथे हृदय आत्म के लीजिए बीच साथ स्वरूप जुगल। इस कथन से स्पष्ट करता है कि आत्मा के दिल नेत्रों से ही धनी को देखना है और उस शोभा की आत्मा के दिल ही नेत्रों में बसाना है।
प्रणाम जी। अब अगला प्रकरण 5 है, जिसमें आता ए खेल मोहरे कथ कथ गए, सो जले खुदी बेखबर, आप लहरे माहे अपनी, गोते खात फेर फेर। गोते ये कल हम करेंगे, ये प्रकरण 5, और आज यहाँ पर हम हमारे प्रीतम कितना कुछ, कितने भेद खुल रहे हैं ना सचमुच। पर अब आप सब कुछ आगे भी आप ही करोगे, आप ही रास्ता बनाते जाओगे। हाँ, बैठना तो हमें ज़रूर पड़ेगा, बैठेंगे तभी तो होगा ना ये सब कुछ। राजी बस अब आपकी मैरिज है, इस शरीर की मैं को ख़त्म कर दीजिए, वो आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रकट हैं, आप जागृत हैं, रूह भी जागृत है। अब इस रूह की आत्म दृष्टि से आज ही दर्शन कराओ, बस अब बहुत हो गया। आपके दर्शन करने हैं प्रीतम, ये मेरे प्राणनाथ, ये मेरे सखा। ये रास्ता भी आप ही बता रहे हो, कोई नहीं बता रहा, आप ही बता रहे हो। ये बानी भी आपने ही लिखी, आपने ही, आप ही पढ़ा रहे हो, आप ही सुलझा रहे हो। आप हमसे कितना रूहों से प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। कहते तो रूहो मैं हूँ तुम्हारा आशिक, हम कहते थे हम आशिक हैं। अब जहाँ आके पता लगा तो क्या कह रहे, रूहो मैं तुम्हारा आशिक और तुम माशूक हो। कहते ना साकी पिलावे शराब, रूहें प्याले लीजिए। हमारे साकी तो मैं खाना लुटा रहे हैं, ये मैं खाना ही तो है परम धाम का, जो लुटा रहे हैं। कह रहे ओवरफ्लो हो रहा है, इतना इतना पिला रहे हैं। पर हे प्रीतम, बस सब हर पल आपका आपका ही नाम हो, आपका ही ध्यान हो, बस आप ही आप हो। आप जो दिखाना चाह रहे हो, परम धाम भी आप ही दिखाओगे, ये संसार भी आप ही दिखा रहे हो, जबकि बैठे हम तुम आपके सामने हैं। वैसे ये इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि हम भी आपके घर के हैं, हम प्रीतम, हम आपकी अंगनाएं हैं, और आप हमारे दूल्हा हो, हम दुल्हने हैं। कहते ना प्रभु तो आप पूरे विश्व के हो, हमारे प्रभु नहीं हो, हमारे प्रीतम हो। आप हमारे दूल्हा हो, है ना, है ना, है। आहा धनी जी, बस मेहर पे मेहर बरसती रहे हर पल। ये मेहर नहीं तो और क्या है। ऐसे लगे जैसे आपसे बातें कर रहे हैं ना, बैठे हम अपने घर की बातें सुना रहे हो आप हमें, हम आपकी बातें कर रहे हैं, हम आपसे बातें कर रहे हैं, आप हमसे बातें कर रहे हो। कभी श्रृंगार सारा होता है, कभी पूरा परम धाम का एक एक हर चीज़ का वर्णन करते हो, एक एक झरोखे तक दिखा रहे हो, कैसे छज्जे हैं, कैसे बरामदे, कैसी गलियां, कैसे महल, कैसे हमारे कमरे, कैसे हमारे शयन के कमरे, कैसे कहाँ हम झूले झूलते हैं, कहीं बहुत है, बहुत कुछ है। इतना कुछ तो यहाँ क्या बताएं। आपने तो बहुत मेहर करी है, बहुत कृपा करी है। दिल कर देख दी रमा, हर पल तुम्हें देखती रहूँ, बस निहारती रहूँ, दर्शन करती रहूँ, बातें करती रहूँ आपके साथ। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बदू। हाथ पे काला टिक्का लगा दो अपने प्रीतम को। चलो जी, टाइम हो गया, 12:15 हो गए रात के। अच्छा जी प्रीतम जी, प्रणाम जी,
सब सुंदर साथ को मेरा प्रणाम। मुझे लग रहा है कि ये जब मुझे इतना आनंद आ रहा है तो सभी सुंदर साथ को बहुत आनंद आएगा। सभी जब पढ़ेंगे सुनेंगे तो कितना आनंद आएगा। ये आनंद का सागर ही तो आप, और क्या हो हमारे प्रीतम। प्रणाम जी प्रणाम, सब सुंदर साथ को प्रणाम। सदा आनंद मंगल में रहना, सदा आनंद मंगल में रहना, महाप्रसाद और चरनामित ये सब संग में पइए। सदा आनंद मंगल में रहना, सदा आनंद मंगल में रहना। आनंदो हम आनंदो हम आनंदो हम आनंदो हम, वही आत्मा सच्चिदानंदो हम। ना मैं हूँ ना तू है, वही आत्मा सच्चिदानंदो हम। आनंदो हम आनंदो हम आनंदो हम। है ही तू, मैं तो है ही नहीं। आप तो सच्चिदानंदी हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे प्रीतम प्यारे सच्चिदानंद, आपको प्रणाम।